चुनाव हारने के बाद भी 5 साल लगातार सत्ता का विरोध करना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम बात पूर्व विधायक सत्यनाथ तिवारी की कर रहे हैं, जो लगातार 5 सालों तक अपने क्षेत्र में बने रहे, लोगों के सुख दुख में शिरकत करते रहे, शामिल होते रहे। अब उनके साथ लोगों का शामिल होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। हम एक बार फिर से कल्याणपुर में, पिछले दिनों भी हम आपने खबर दिखाया था आपको, मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस बारिश में भी बारिश के बूंदों को दरकिनार कर लोग जमा हुए थे और उनके साथ शामिल हुए थे। हम आपको दिखाते हैं तस्वीर। अब देखिए, सत्यनाथ तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं और लोग यहाँ पर 200 से ज्यादा संख्या में लोग आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। एक कल्याणपुर का धर्मडीहा बजरंग चौक, हमारे साथ कुछ तिवारी जी मौजूद हैं। लगातार लोग, ये वही कल्याणपुर जहाँ पिछले दिनों पाए थे बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी लोग जमा हुए थे, सैकड़ों की संख्या में अब शामिल हुए थे। आज फिर लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम सबों के बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं और यहाँ के पूर्व मुखिया भी रहे हैं। इनके नेतृत्व में आपने देखा होगा, बारिश के झमाझम बारिश के बीच सैकड़ों लोगों ने जेएमएम को अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को कबूल करने का काम किया था। आज पुनः आदरणीय बड़े भाई विनोद चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में, आदरणीय दुर्गा जी हैं, उमेश जी हैं, सनी भाई के नेतृत्व में, हम लोग के मंडल अध्यक्ष, अभी नव निर्वाचित मंडल अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र चंद्रवंशी जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में, दुर्गा भाई हैं, सभी लोगों के नेतृत्व में 200 से ज्यादा नौजवान सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। यह शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आपको अब दावे के साथ कह सकता हूं कि अब विनोद भैया भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मेरा विश्वास है कि पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा आप देखिएगा भगवामय हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी मय हो जाएगा। और यहाँ के मंत्री निकम्मा मंत्री, एक आदमी हमको कहा, यार मंत्री को निकम्मा क्यों कहते हैं? निकम्मा इसलिए कहते हैं कि 360 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि गरीब भी मिनरल वाटर से को पिए और दाल भात का अदहन भी मिनरल वाटर से चढ़ावे। जानबूझ करके यहाँ का मंत्री, अब पश्चिम बंगाल का मंत्री, ये लोग मोदी जी के विरोधी लोग हैं, ये गरीब गुरबा के विरोधी लोग हैं। इन्होंने 360 लाख करोड़ रुपया के जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना को इन्होंने लटकाने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं पत्रकार महोदय, बगल के बिहार में चले जाइए, आजकल तो सब चीज गूगल में, मोबाइल में सब लोड है, आप उसमें देखिए 95% बिहार के गरीब के घरों तक मिनरल वाटर मोदी जी ने पहुंचा दिया। आज यहाँ के निकम्मा मंत्री, हमें लगता है कि गढ़वा के किसी एक घर में भी मिनरल वाटर जल जीवन मिशन के तहत जो ट्रीटेड जल पहुंचना था आज तक नहीं पहुंचा। और देखिए, कोई अनायास ये मोदी जी डिसीजन नहीं लिए, दुनिया के सभी देशों का सर्वे उन्होंने कराया। उन्होंने पाया कि जिन देशों के लोग मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर से भात दाल का अदहन चढ़ाते हैं, उस देश में भारत के तुलना में 80% कम बीमारी है। अभिप्राय यह है कि अधिकांश बीमारी का कारण अशुद्ध जल है। इसीलिए मोदी जी ने 360 लाख करोड़ की एक आप अकल्पनीय योजना हम कह सकते हैं, पूरे देश में, देश आजादी से लेकर के आज तक गरीब गुरबा के लिए इतना बड़ा योजना कोई सरकार ने नहीं चलाया। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि गरीब का उन्होंने चिंता किया। और 360 लाख करोड़ 360 लाख करोड़ अफसोस जी बहुत बड़ा होता है ये अमाउंट। आप ऐसे समझिए, सबसे झारखंड के बजट नहीं है 100 करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं होता है, 40% खर्चा होता है। अब 360 लाख करोड़ मोदी जी काहे दे दिए कि गरीब मिनरल वाटर पियो, खाली बड़ा आदमी नहीं पिएगा, अब भात दाल के अदहन भी मिनरल वाटर से चढ़ाएगा। आज मिथिलेश ठाकुर के सामने यह यक्ष प्रश्न है। मिथिलेश ठाकुर, तुम इसका जवाब दो कि तुम्हारे निकम्मेपन के चलते गढ़वा रंग का विधानसभा के लोग, पूरे झारखंड के लोग आज मिनरल वाटर जो मोदी जी का सोच था, लोग उसके लिए तरस रहे हैं। इस पर उसका क्या कहना है? देल खरी खाए नहीं कोल चाटे जाए है। पानी के मंत्री, पानी पर उसका मुंह नहीं खुलता है, जबान नहीं खुलता है। यही जाटा में चले जाइए, 6 गो आपको जल मीनार बना है, किसी में पानी नहीं है।
वो क्या कहता है हम रोड बना दिए। तू रोड के मंत्री है? मोदी जी रोड बनाते हैं, पीएमजीएसवाई के रोड के मरम्मती होता है, ओकरे पर अपन पीठ थपथपाता है। अरे भाई तुमको जवन काम देल है उस पर तुम क्या बोल रहा है? दांत के डॉक्टर है मेरे ठेहुना का ऑपरेशन कर देगा। ये मंत्री है पानी के, अब बात करता है रोड के। वाह, यही मेरा प्रश्न है। मंत्री जी निकम्मा है, ये मेरा मानना है। अगर मंत्री जी निकम्मा नहीं है तो जल जीवन मिशन पर उनका एक वक्तव्य आना चाहिए। और हमको लगता है कि ऊंच पहाड़ पर चढ़ के 10 बार माफी कान धर के उनको मांगना चाहिए जनता से कि भाई मैं निकम्मा आदमी हूँ। मोदी जी ने तो पैसा दिया था, पैसा मैं कुछ चुरा भी लिया और आज तक गरीब के घर तक पेयजल पहुंचाने में मैं अब सफल रहा, इसलिए मैं कान धर के माफी मांगता हूं। मतदान केंद्र कल्याणपुर, वहीं पर लगातार आपके साथ लोग शामिल हो रहे हैं, उनके पास हम क्या बोले, विनोद भैया के नेतृत्व में बहुत बड़ी आबादी में हम आज कह सकते हैं कि 70% लोग जेएमएम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ गए? यहाँ के मंत्री का अकर्मण्यता के चलते। आज पब्लिक को पता है कि तू पानी मंत्री है, घर तक पानी क्यों नहीं पहुंचा, इसका जवाब दो। आज आम लोगों तक ये बात चला गया। अभी एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि यहीं पर पेशका दुलदुलवा चामा के सेंटर पॉइंट पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों आ रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी प्रश्न है। 4 साल तक योजना चला, गरीब को अमीर बनाने का योजना चला, गरीब आदमी को 40% छूट पर गाड़ी देने का योजना चला, गरीब आदमी के पति पत्नी मिलाकर के 25 लाख रुपया लोन देने का योजना चला, और वह सारा लोन किसी गरीब को नहीं मिला। यहाँ के किसी को मिलल है क्या जी 25 लाख वाला लोन? किसी को नहीं मिला। नहीं मिला तो छोड़िए, लोगों को पता तक नहीं है। उस 25 लाख रुपया में 40% माफ है, 40% सब्सिडी है। मतलब गरीब लोन लेगा 25 लाख और बिजनेस करेगा, कारोबार करेगा, और पैसा भरना पड़ेगा उसको 15 लाख। 10 लाख तो ऐसे ही उसको माफ है। आज जब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा है आचार संहिता लगने में, तो मुख्यमंत्री को बुला करके मंत्री अपना पाप धोना चाहता है। यहाँ के जनता का प्रश्न है कि बताओ मंत्री, 25 लाख का वह लोन, वह जो पैसा जो गरीब के लिए आया था, जिसमें 40% छूट था, यानी 10 लाख छूट था, अब खाली 15 लाख भरना था। वैसन का योजना नीतीश सिंह कई गो लिया। हमें लगता है कि हजारों हजार गरीब का हक मिथिलेश ठाकुर, उनके बिचौलिया और दलाल एक से एक प्रतिनिधि बना के रखा है। सब प्रतिनिधि के भी वैसन के गड़ियों दिवा दिया और 25 लाख वाला लोन दिवा दिया। आप ऐसे समझिए पत्रकार महोदय, वह इतना आसान लोन है कि 25 लाख लोन आप लीजिए, आप बैंक में जाके 15 लाख भर दीजिए, आपका लोन खत्म। तो 10 लाख तो सोचे बच गया कि नहीं मुन्ना भाई? आप लिए हैं, जानिए नहीं रहे हैं, कहाँ से लेंगे? जब अब 1 हफ्ता बचल है, यह जनावेला हेमंत सोरेन आ रहा है। तो मेरा यही कहना है, मेरा यही अभिप्राय है। अब देखिएगा उस दिन हेमंत सोरेन जी के कार्यक्रम में इससे हट के कोई दूसरा वर्ड, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। एक आदमी बोलता है कि अब मैया के सम्मान में 1,000 रुपया हर महिला के खाता में देंगे। अच्छा किया, लेकिन मिथिलेश ठाकुर को गढ़देवी मंदिर में जाके क्रिया खाना चाहिए कि 2,000 रुपया महीना। अब प्रत्येक महीना हर महिला के खाता में चूल्हा खर्च का वादा मिथिलेश ठाकुर किया था कि नहीं किया था? अगर नहीं किया है तो गढ़देवी मंदिर में कल क्रिया खाने आवे, हम भी क्रिया खाने आएंगे कि मिथिलेश ठाकुर महिला को 2,000 महीना देने का वादा किया था। 60 महीना में 1,20,000 हो जाता है। 1,20,000 कोई महिला का नहीं दिया। अब आजकल महिला के भोला भाला समझ के 1,000 महीना दे रहा है। समान में 1,20,000 बेसी होता है कि 1,000? अगर 2 महीना दे भी दिया तो 2,000 दिया, तब भी हर एक महिला का 1,18,000 का कर्जदार है ठाकुर। गांव में आज जा नहीं पा रहा है मिथिलेश ठाकुर, किसी गांव में सभा नहीं कर पा रहा है। जैसे जा रहा है गांव के महिला कह रहे हैं कि लगता है कि मंत्री आ गल, 1,20,000 हमारे ले आई हो। तो महिला उदास हो जा रहे हैं। लास्ट में का देहाती गाड़ी है, गरीते चल जा रहे हैं, तो हम नहीं बोल पाएंगे। धन्यवाद। किसी के साथ किसी का शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है। कोई तब शामिल होता है जब दिल से जुड़ा होता है।
तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सत्येंद्रनाथ तिवारी का लोगों से दिल से जुड़ाव है, तभी लोग आज एक इतनी बड़ी संख्या में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। यह शामिल होने का लाभ निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्येंद्रनाथ तिवारी को मिलता हुआ दिखेगा। धन्यवाद।